आमतौर से तुम्हारे पास एनिमे देखने के लिए अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ एनिमे व्यूअर्स एक ही कारण से एनिमे देखते हैं। बिकॉज दिस रीजन इज वेरी सॉलिड। द अल्टीमेट रीजन इज एनिमे वाइफूस। तुम लोग एग्री करो या फिर ना करो, हर एनिमे के अंदर सर्विस दिया जाता है सबको। अगर हम इसके बारे में ध्यान से सोचे तो ये एनिमे वाइफू असल में होता क्या है? सबके दिमाग में आता है, छुपा कर रखते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। बेसिकली न्यू जनरेशन ऑफ एनिमे व्यूअर्स, जो लोग रिसेंटली अपना एनिमे जर्नी स्टार्ट किए हैं, इस एंडलेस जर्नी के अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे वाइफूस, तो उनके बारे में तो थोड़ा सा जानना बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनिमे वाइफूस होते क्या है। बोनस फैक्ट के तौर पे हम टॉप एनिमे वाइफूस को लिस्ट में रखेंगे और रैंकिंग भी करेंगे। तुम लोगों के पोल के हिसाब से ये रैंकिंग होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था, उसके हिसाब से मैं एनिमे वाइफूस को रैंकिंग करूंगा। तो स्टार्ट करते एक फैन सर्विस के साथ। Okay boys, here we go. आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे। नॉर्मली एनिमे गर्ल्स को एनिमे वाइफूस बोलते हैं, लेकिन वो असल में एनिमे वाइफूस होते नहीं हैं। तुम्हें फर्स्टली एनिमे वाइफूस और एनिमे गर्ल्स में डिफरेंशिएट करना होगा। नॉर्मली एनिमे गर्ल्स कभी भी व्यूअर्स के दिल में जगह नहीं बना पाते, वही उलट हमारे पास एनिमे वाइफूस है जो एनिमे व्यूअर्स के अंदर दिल में आग जला देते हैं, एकदम दिल को धड़का देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एज मैटर करता है इसके अंदर। समझो, आमतौर से एनिमे वाइफूस और एनिमे गर्ल्स के बीच में यही एक फर्क होता है कि एनिमे वाइफूस दिलों में जगह बनाते हैं, एनिमे गर्ल्स हाथों में नहीं मन में जगह बना लेते हैं। दोनों तो सेम ही हुआ। तुम एनिमे वाइफूस को किसको बोल सकते हो? जो तुम्हारे दिल को शांत करे, दिल में कुछ खलबली मचा दे, इसका आवाज सुन के तुम काम हो जाओ। असल मायने में एनिमे वाइफूस असल में एनिमे गर्ल्स ही होते हैं, लेकिन जो थोड़ा ऊपर उठ जाए हम उनको ही एनिमे वाइफूस बोल सकते हैं ऑफिशियली। एक और बात, हम क्यों इतना ज्यादा एनिमे वाइफूस को पसंद करते हैं? क्योंकि एनिमे वाइफूस हमारे नॉर्मल थिंकिंग को थोड़ा बूस्ट कर देते हैं। नॉर्मल गर्ल्स कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके विरुद्ध हो, जैसे कि तुम्हारा बैंक बैलेंस मतलब बैकग्राउंड को चेक न करके कभी भी तुम्हारे साथ बातें ही नहीं करेंगे। एनिमे वाइफूस तुम्हें ऐसा फ्रीडम देते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड भी जैसा भी हो, तुम जैसे भी दिखते हो, वो तुम्हारे साथ जाके बैठेंगे, तुम्हारे साथ बातें करेंगे, तुम्हारे साथ हेल्पिंग आउट करेंगे, हैंग आउट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा भूल जाए। इसी वजह से एनिमे वाइफूस का क्रेज पीक करता है। जापान के बारे में सोचो, जहाँ पे लोग लोनली होते हैं, कोई होता ही नहीं उनके साथ बातें करने के लिए या फिर उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जैसे एनिमे वाइफूस का शादी करने का कल्चर जापान के अंदर बहुत ज्यादा है। तुम सोच के तो कभी ना कभी तो न्यूज में आया ही होगा, किसी ने अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ मैरिज कर लिया, और मैंने तो डिवोर्स भी सुना, और चीटिंग भी होता है। कि ऐसे आई डोंट नो। इस कारण से एआई का जन्म होने के बाद लोगों को जब फ्रीडम दिया गया एआई के साथ, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स। यहाँ पे तुम चैट जीपीटी बना सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी जैसे एआई बना सकते हो। वहाँ पे तुम लोगों ने एआई को छोड़ दिया पब्लिक के लिए, और पब्लिक ने बनाया एआई गर्लफ्रेंड्स। ना, ऐसा कुछ नहीं है कि एआई गर्लफ्रेंड्स बहुत खराब है। अगर तुम जापानीज या फिर खुद के हिसाब से भी सोचते हो, असल में एआई गर्लफ्रेंड्स को इसलिए बनाया जाता है कि लोगों का लोनलीनेस मिटा सके। वो तो लोनलीनेस मिटाने के लिए तो बना था। जब कुछ चीजें हद से ज्यादा गुजरता है तब तो उसको जुनून कहते हैं, और इसी जुनून की वजह से तो एआई गर्लफ्रेंड्स आज भी वास्तविकता है। और किसी ने सच ही कहा था, वास्तविकता में जागो। ये दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे तुम लोग सोचते हो। रियली में एआई गर्लफ्रेंड्स और वाइफूस के बारे में समझना है तो तुम्हें खुद को ही समझना होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सको? तो कोई तो होगा, तुम्हारे माँ बाप होंगे, या फिर गर्लफ्रेंड्स भी होगा, या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन इस न्यू जनरेशन में जहाँ सब कुछ धीरे धीरे एआई के हाथों में चला जा रहा है, धीरे धीरे देखना सब ऑपरेशन एआई के मदद से होंगे। हो सकता है कि एक दिन होगा कि हम लोग वीडियो भी बनाए और वो भी एआई अप्रूव्ड हो, जब ज्यादातर एआई के बारे में बात किया जाए, जहाँ पे एआई को ही ज्यादा पॉइंट मिले। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए? ओनली एक काम, जनसंख्या वृद्धि। इसके सिवा और कोई काम ही नहीं बचेगा। तुम रियलिटी में सोचो या फिर अभी के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, जहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कभी न कभी तो ये लोनलीनेस तुम लोगों के ऊपर हावी होगा। तब इसको मिटाने के लिए ही तुम लोग एनिमेस का सहारा लेते हो। इतना सारा बातें बेकार है। अगर तुम नहीं समझ पाओ तो क्या हो रहा है या क्या होने वाला है,
कोई भी चीज इतनी ज्यादा शांति से कभी भी नहीं होता। शांति एक हाइपोथेटिकल चीज है जो कभी भी नहीं होता। कुछ कपल ऑफ मोमेंट्स के लिए आता है, लेकिन शांति से ज्यादा अशांति है दुनिया में, और इसी अशांति की वजह से आता है लोनलीनेस। इसी वजह से तो हम एनिमेस के दुनिया में जाते हैं। हम कभी भी टेक्नोलॉजी को साइड में नहीं रख सकते। टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लाइफस्टाइल को भी सुधारना होता है। लोग लिटरली मोबाइल से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो चुके हैं। चलो पैसे दे सकते हो और इसका टाइम भी इसके ऊपर भी हावी होता है। फिर भी इस इंटरनेट के युग में तुम्हें कोई भी पहचान बनाना होगा तो तुम्हें मेहनत तो करना ही होगा। और हाँ, लिटरली हम अगर वाइफूस के बारे में समझे, ये कुछ नहीं होता है, एनिमे गर्ल्स होते हैं लेकिन बाद में जाकर वाइफूस बन जाता है। एज जस्ट अ नंबर, कभी तो बड़ी होगी। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, मैं वही जलवा।